अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके साथ गौसे पाक और सरदार डाकू का वाकया शेयर करेंगे। बयान किया जाता है कि पीराने पीर हजरत सईदना शेख अब्दुल कादिर जलानी रहमतुल्लाह अलैह जब हसूले इल्म के लिए अपने गांव जेलान से बगदाद के लिए रवाना हुए तो आपकी वालदा माइता ने आपको ज़ादे राह के तौर पर 40 दिनार आपकी गदड़ी में सी दिए और चलते वक्त अपने लखते जिगर को नसीहत की कि बेटा, ख्वाह कैसी ही मुसीबत और बुरे हालात तुम्हें पेश आए, सच का दामन हाथ से ना छोड़ना और झूठ के नजदीक भी ना जाना, क्योंकि रास्त गोई हजार इबादतों की एक इबादत है। सआदतमंद फरजंद ने अर्ज की कि ए वालदा, मैं सदके दिल से ये अहद करता हूँ कि आपकी नसीहत पर हमेशा अमल करूँगा। घर से रुखसत होकर आप रहमतुल्लाह अलैह बगदाद जाने वाले एक काफले में शामिल हो गए, क्योंकि इस दौर में तवील बियाबानी रास्तों में तन्हा सफर करना मुमकिन न था। असनाए सफर में हमदान से कुछ आगे कज़ाकों के एक जत्थे ने काफले पर छापा मारा और अहले काफला का सब माल और असबाब लूट कर तकसीम के लिए एक जगह जमा कर दिया। सईदना हजरत शेख अब्दुल कादिर जलानी रहमतुल्लाह अलैह एक तरफ चुपचाप ये दर्दनाक नज़ारा देख रहे थे कि एक डाकू आपकी तरफ बढ़ा और पूछा, क्यों मियाँ, तुम्हारे पास भी कुछ है? आपने फरमाया, हाँ, मेरे पास 40 दिनार है। डाकू को आपकी बात पर यकीन न आया और वो आपकी हंसी उड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। इतने में एक दूसरा कज़ाक आपकी तरफ आया और आपसे वही सवाल किया। आपने इसे भी यही जवाब दिया कि मेरे पास 40 दिनार हैं। आपकी गरीबाना हालत का देखकर दूसरे डाकू ने भी आपकी बात हंसी में उड़ा दी। होते होते ये बात डाकुओं में फैल गई और इनके सरदार अहमद बदोई के कानों में भी ये बात जा पहुंची। इसने हुक्म दिया कि इस लड़के को मेरे पास लाओ। डाकू आप रहमतुल्लाह अलैह को अपने सरदार के सामने ले गए। सरदार ने आपसे मुखातिब होकर कहा, लड़के, सच सच बता, तेरे पास क्या है? हजरत ने बिला खौफ इस बात का जवाब दिया, मैं पहले भी तेरे दो साथियों को ये बता चुका हूँ कि मेरे पास 40 दिनार हैं। सरदार ने पूछा, अच्छा कहाँ है? हजरत ने फरमाया, मेरी बगल के नीचे गदड़ी में सिले हुए हैं। सरदार ने एक डाकू को हुक्म दिया कि इस लड़के की तलाशी लो। चुनाचे इसने आपकी गदड़ी उधेड़ कर देखी तो इसमें वाकई 40 दिनार निकल आए। अहमद बदोई और इसके कज़ाक ये देखकर बहुत हैरान हुए। अहमद बदोई ने हैरानगी के आलम में हजरत से पूछा, लड़के, तुम्हें मालूम है कि हम कज़ाक हैं और मुसाफिरों का सामान लूट लेते हैं, फिर भी तुमने इन दिनारों का भेद हम पर जाहिर कर दिया, हालांकि ये रकम इस कदर महफूज थी कि किसी को इसका वहमो गुमान भी गुजर नहीं सकता था। आखिर किस चीज ने तुम्हें सच बोलने पर मजबूर किया? हजरत ने फरमाया, मेरी वालदा ने घर से चलते वक्त मुझे नसीहत की थी कि हमेशा सच बोलना। भला इन 40 दिनारों की वजह से मैं अपनी वालदा की नसीहत को क्यों फरामोश कर देता और अल्लाह ताला को नाराज कर लेता? हजरत के अल्फाज सुनकर बदोई बेहद मुतासिर हुआ और उसी वक्त उस पर रकत तारी हो गई। नदामत के आंसुओं ने इसके दिल की स्याही को धो डाला और इसने आह भर कर कहा, ए बच्चे, तुम पर खुदा की हजार रहमतें हों कि तुमने अपने माँ के अहद का ख्याल रखा, लेकिन हैफ है मुझ पर कि मैंने अपनी सारी जिंदगी अपने खालिक का अहद तोड़ते गुजार दी। है बच्चे, तुमने मुझे हदायत की राह दिखा दी, अब मैं रहती जिंदगी तक कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। ये कहकर वो हजरत के कदमों पर गिर पड़ा और राहजनी के पेशे से ताइब हो गया। इसके साथियों ने जब ये मंजर देखा तो सब बेअक जुबान पुकार उठे कि ऐ सरदार, हम भी इस बुरे पेशे से तौबा करते हैं। तू राहजनी में भी हमारा कायद था और तौबा में भी हमारा पेशरू है। चुनाचे उन्होंने लूटा हुआ तमाम माल काफले वालों को वापस दे दिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से हमें ये सबक मिलता है कि सच कहा है कि माँ की गोद बच्चे के लिए पहला मदरसा होती है, यानी पहली तरबियत गाह होती है। चुनाचे अगर माँ बचपन में ही बच्चे की अखलाकी तरबियत करे तो कोई बैद नहीं कि वो आगे चलकर शेख अब्दुल कादिर जलानी बने। लिहाजा इस वाक़े से हम सबको, खसूसन हमारी माँ बहनों को ख़ास तौर पर सबक हासिल करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।